नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमारे एक यूट्यूबर साथी दीवान सर ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल खत्री जी का इंटरव्यू लिया। बहुत ही नपे तुले सदे हुए सवाल थे, यानी वो विद्यार्थी जो बार बार परेशान हो रहे थे, जो उनके मन में डाउट थे, इंटरव्यू लेने वाले भी उससे भली भांति परिचित थे। चेयरमैन साहब का भी मूड था भी उसको क्लियरेंस दिया जाए। उन्होंने बहुत अच्छे से उनको जवाब दिए। हालांकि मोटी मोटी सभी बातें क्लियर हो गई, फिर भी मैं इस मामले में बच्चों का मेरे पास कॉल आया कि सर आप प्लीज़ थोड़े से उसको समराइज कर दीजिए, जो आप क्या समझ रहे इस इंटरव्यू से आगे क्या होगा। तो मैंने कहा चलो एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं 2 मिनट का, इसमें आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये इंटरव्यू जो कल आया उसमें जो जो बातें क्लियर हुई, हम कीवर्ड्स पे जाएंगे। आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको हरियाणा से संबंधित एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। तैयारी के लिए कोई पैसा नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, कोई कोर्स नहीं होगा। तो उन्होंने कहा जो पहले से जारी जो नोटिफिकेशन हो चुके हैं, यानी किससे पहले, सीईटी से पहले। आगामी परीक्षाएं तो सीईटी के माध्यम से होगी, लेकिन जो नोटिफिकेशन पहले जारी होगी उन पे क्या होगा। तो चेयरमैन साहब ने स्पष्ट कहा इस पे अंतिम फैसला सरकार को लेना है। हमने सरकार से मार्गदर्शन मांग लिया और आगामी 2 से 3 दिन, यानी आज हम बात कर रहे हैं 11 तारीख की, तो यूँ मान लो 14 तारीख शुक्रवार तक इस पे सरकार का निर्णय आ जाएगा भाई ये किस तरीके से करानी है। हमारी ये उम्मीद है कि जो पुरानी भर्तियां हैं वो विदाउट सीईटी ही होंगी, क्योंकि सीईटी में लेने पे भर्तियां लंबी खिसकती है, जो सरकार नहीं चाहेगी। क्योंकि 40,000 से अधिक भर्तियां पाइपलाइन में ऑलरेडी आगे चल रही हैं, तो सरकार चाहेंगी कि उनको भी घोषित किया जाए परिणाम। तो पुरानी भर्ती प्रक्रियाएं, मेरा तो यही मानना है कि वो विदाउट सीईटी होंगी। जनवरी माह में 23 तारीख के बाद परीक्षाओं के परिणाम जारी होंगे। उनके लिए उन्होंने कह दिया कि हमारा जो टीम है या स्टाफ है वो सारा फिजिकल पीएसटी और उसके अंदर पीएमटी के अंदर लगा हुआ है। तो फिजिकल मेजरमेंट, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो 21 तारीख तक फ्री हो जाएगा। 22-23 को हम 2 दिन जो नहीं आ पाए उनको मौका देंगे। तो 23 के बाद परिणाम आएंगे, तो रोज आपको कोई ना कोई परिणाम मिलेगा। सीईटी के लिए उन्होंने कहा, एनटीए ने कहा था भाई आपको जब भी एग्जाम कराना हो 2 मंथ नोटिस देना है। 2 मंथ पहले, भी 2 महीने पहले बताना भी हमको परीक्षा करानी, हम आपका एग्जाम करवा देंगे। उन्होंने समर्थता व्यक्त की थी। तो आज बात कर रहे हैं बच्चों 11 जनवरी की। सरकार से जब मार्गदर्शन प्राप्त होगा उसके बाद सीईटी के लिए एनटीए को लिखा जाएगा। तो 11 फरवरी और 11 मार्च के लिए खत्री साहब ने स्पष्ट कह दिया भी मार्च महीना एग्जाम कंडक्ट कराने को हमें सूट नहीं करता, इसलिए हम परीक्षाएं अप्रैल में होंगे। तो आपके मानो अप्रैल या मई ये मई माह में भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अप्रैल मई महीने में एक सीईटी, ये सीटीईटी लिखा गया, सीईटी जरूर होगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। उसका खत्री जी ने बड़ा स्पष्ट साफ सुथरा जवाब दिया, बिना किसी लाग लपट के। उन्होंने कहा हम अधिकतम वैसे तो 1.5 लाख बच्चों की परीक्षा करा सकते हैं। कुछ जिलों के उन्होंने नाम नहीं लिए, लेकिन उन्होंने कहा भी वो जिले भर्ती आउट प्रक्रिया में या पेपर आउट प्रक्रिया में ना बड़ी दिक्कत पैदा करते हैं, तो हम उन जिलों में नहीं कराना चाहते। अगर हम उनमें भी कराएं तो हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो 3 लाख विद्यार्थी है। वो बोले भी सीईटी के अंदर मोर देन 10 लाख एग्जाम एस्पिरेंट आएंगे, हो सकता है 15 लाख तक आ जाए। तो इतने बच्चों की परीक्षा लेने की कैपेबिलिटी हमारी है नहीं। अदर स्टेट में एग्जाम जाके कराना नॉनसेंस हो जाता है, वहाँ के लोगों पे भरोसा करना। तो परीक्षा तो 1 से अधिक दिन में होगी, और जो परीक्षाएं 1 से अधिक दिन में होंगी उनमें डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन लागू रहेगा। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन से घबराए ना। नॉर्मलाइजेशन के लिए उन्होंने कहा कि उनकी टीम है वो दिल्ली में 2 मीटिंग कर चुकी है, अब कलकत्ता जा रही है। जब एक फाइनल रोड मैप बन जाएगा कलकत्ता से आने के बाद में, कोलकाता कह दो, तो उसके बाद में वो हमें बता देंगे भाई नॉर्मलाइजेशन किस प्रक्रिया से होता है। तो डेफिनेटली इसका भी कोई रास्ता निकल जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से घबराना नहीं चाहिए। परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन ये नीट में और बहुत सारी एग्जाम में चल रहे हैं। तो अब जो होगा वो सबके साथ होगा, इंडिविजुअल के साथ भेदभाव को हमें रोकना होता है। ग्रुप डी के लिए चेयरमैन साहब का स्टेटमेंट था कि सिंगल सीईटी एग्जाम होगा। मान लो किसी ने 5,000 पोस्ट मांगी है, हम जो ग्रुप डी के सीईटी वाले जो टॉप 5,000 बच्चे हैं जो 12th पास हैं कह दो, उनको हम लेके उनसे एक
नोटिस लेंगे या उनको कह देंगे, उनसे एक शपथ पत्र लेंगे भाई हम ये पोस्ट छोड़ेंगे नहीं, तो ये इसमें एक दिक्कत ये आ जाएगी कि ग्रुप डी का जो एस्पिरेंट है वो जल्दी ग्रुप सी के लिए जाने के लिए तैयारी में लगा रहता है। तो अगर वो 2 या 3 साल का उससे बॉन्ड भरवाएंगे तो उनके साथ एक दिक्कत होगी। जो प्योर ग्रुप डी में नौकरी करने को तैयार है, उस साइकोलॉजी से प्रिपेयर होके भाई एक नौकरी चाहिए, वो अगर वहाँ जाता है तो उन लोगों के लिए ये चीज़ें आसान होंगी, क्योंकि नौकरी में जाए बाद परिवार में नौकरी के अंक भी ख़त्म हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर बॉन्ड भरवा लिया 2 या 3 साल डिपार्टमेंट में रुकने का तो भी वो दिक्कत वाली बात होगी। इस पे उन्होंने ज़्यादा नहीं कहा, लेकिन मोटी मोटी सी बात उनकी यही थी। ग्रुप सी वालों को सीईटी के बाद एक अन्य पेपर लिया जाएगा, फिर सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स हैं वो जोड़े जाएंगे, वो मैक्सिमम 5% मार्क्स होंगे। तो वो उन्होंने कह दिया था, ये हमने निकाल दिया इसका नोटिफिकेशन भी। 40,000 भर्तियों के लिए उन्होंने कहा था, ये भर्तियां पाइपलाइन में है, मतलब हम जैसे ही हमारा नया फॉर्मूला रेडी हो जाता है, 95% एग्जाम, 5% सोशियो इकोनॉमी, या जिस भी प्रकार से 90-10 का जो भी उनका रहेगा, उसके बाद 40,000 भर्तियां हम लेने के लिए तैयार हैं। हमने पूरी उसकी तैयारी कर रखी है, बस सरकार से हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। जो नए पैरामीटर आएंगे उनके बाद उन पर अंतिम निर्णय होगा, और नए पैरामीटर के लिए मीटिंग, वही बात उन्होंने कहा था 2 से 3 दिन बाद हमें सरकार ने टाइम दिया है मिलने के लिए, तो हम वहाँ अपनी बात रखेंगे। माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी ये जो भी दिशा निर्देश देंगे उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। सीईटी से 2 परीक्षाओं को बाहर रखा गया है, पुलिस व शिक्षक भर्ती को। कारण क्या है कि पुलिस का रिक्रूटमेंट है वो पुलिस चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है, और शिक्षक भर्ती है वो ऑलरेडी एचटेट दे के आते हैं। तो वो कहते हैं जब ये एक लेवल का क्वालिफाइंग दे चुके हैं तो दोबारा सीईटी लेना कोई वर्थ ही नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है। पुलिस का अपना एक अलग एक्ट होता है भर्ती का, तो इन दोनों की वजह से इन 2 भर्ती परीक्षाओं को सीईटी से बाहर है। तो यानी आगामी जो कांस्टेबल फीमेल कांस्टेबल, दुर्गा शक्ति या सब इंस्पेक्टर जो भी एग्जाम होंगे वो सब सीईटी से बाहर होंगे। तो इसलिए इन परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं स्पेशली वो विद्यार्थी सीईटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें, वो अपनी परीक्षाओं की तैयारी को जारी रहें। उनको सिर्फ एक नॉर्मलाइजेशन और एक परसेंटाइल से थोड़ा सा कंपटीशन करना होगा, लेकिन ये भी जल्दी अपने साफ सुथरे फॉर्मेट में आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। गलत सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स लेने वाले विद्यार्थियों के लिए खदरी साहब का भी रुख था वो नरम ही था। उन्होंने कहा क्योंकि वो जानते हैं भी कोई बच्चा अगर नौकरी के लिए ये गलत हथकंडे भी अपना रहा है, झूठे शपथ पत्र दे रहा है, तो मजबूरी है, वो चाहता है बस लगना कैसे ही करके, वो समझ नहीं रहे इसके दुष्परिणाम क्या है। तो वो कह रहे हैं हम मौका देंगे, दे रहे हैं बच्चों को, मतलब कुल मिला के भाई तुम झूठे मत लो मार्क्स, थोड़ी तैयारी ज़्यादा कर लो, अगली परीक्षा में सेलेक्ट हो जाना। हालांकि डीसी जो जिलाधिकारी है उनसे भी इन्होंने रिपोर्ट तलब की है जो जो अभ्यर्थी चयनित हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक अच्छी चीज़ कही, भाई मार्क्स कितने आए थे जिस पे फिजिकल कॉल हुआ, फिजिकल में कितने नंबर थे, वहाँ पे कौन सा इवेंट पास हुआ, मतलब ऊंची को लंबी को रेस किस में वो बाहर हो गया, फिर उसके बाद में उसको सोशियो इकोनॉमिक में किस किस के कितने मार्क्स मिले, इस सारे की वो टेबुलेशन फॉर्म में रिजल्ट जारी करेंगे। तो एक चीज़ याद रखना कि ये जो टेबल होगी इसमें आपका सोशियो इकोनॉमिक पूरी दुनिया देखेगी। तो अगर आप कोई गलत मार्क्स लेने के चक्कर में है तो आपका पड़ोसी सबसे पहले आपकी कंप्लेन करेगा, भाई इनके घर में नौकरी थी, इन्होंने झूठा शपथ पत्र दिया है, नौकरी वाला भाई है वो अलग बनवा के कार्ड अलग हो गया, या कुछ भी जो भी बात आएगी। तो इसलिए मेरा भी बच्चों को ये सुझाव है, झूठे सोशियो इकोनॉमिक मार्क लेने से अच्छा है आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा बढ़ा दें, 6 महीने और डट के तैयारी करें। हम यहाँ सारे वीडियो देंगे आपको, करंट अफेयर्स के देंगे, हरियाणा जीके के देंगे, नेशनल जीके के देंगे, सारे देंगे। तो उनसे आप तैयारी करो, 5-7 नंबर और ले आओ, लेकिन ये गलत तरीके मत अपनाओ, क्योंकि डीबार हो गए तो 3 साल तक कोई परीक्षा नहीं दे पाओगे और ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो ये उनके इंटरव्यू की कल थी। मैं अपने साथियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हिम्मत की उनके पास। हम भी सोच रहे थे कि खदरी साहब का इंटरव्यू लिया जाए, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए भी वो इंटरव्यू देंगे या नहीं, अभी अवेलेबल होंगे। लेकिन जो चले गए उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत 90 तुले शब्दों में इंटरव्यू लिया, बच्चों के लगभग डाउट दूर हो गए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।